गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत ही नया टॉपिक पढ़ेंगे, होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एक्शन एट ए डिस्टेंस, दैट इज फोर्स विदाउट कंटैक्ट बिटवीन द टू चार्जेस, यानी इंटरेक्शन विदाउट कंटैक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। वी आर गोइंग टू स्टडी टॉपिक जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? देखिए, कोई भी चार्ज हो या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो, तो वो अपने सराउंडिंग्स में जो है एक फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ये सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, यानी द स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस in which its electrical effects are perceptible is known as electric field। इसको हम लोग लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होगा? दैट स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज इन विच इट्स electrical effects are perceptible is known as electric। जहां तक हमको इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स महसूस हो चार्ज के सराउंडिंग में, वह इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट को, कोई पॉइंट से सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, दिस कैरेक्टराइजेस द वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन ई, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन भी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड जो है स्पेस में सर्टेन रीजन को हम लोग जो है दैट विल बी विजुअली ग्राफिकली विजुअलाइज्ड, ग्राफिकली विजुअलाइज्ड, विजुअलाइज्ड, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी फील्ड लाइंस और फील्ड लाइंस। ये तीनों जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये तीनों जो है फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बारी बारी से इस तीनों टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है। तो आइए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो कि फील्ड का स्ट्रेंथ होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है चार्ज द्वारा, तो उसके स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, दैट इज द वेक्टर पार्ट, या फील्ड वेक्टर भी इसको बोलते हैं, यानी स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, electric intensity is defined as a vector whose magnitude is equal to force
experienced by unit positive charge called test charge supposed to be concentrated at that. टेस्ट चार्ज मतलब क्या? टेस्ट चार्ज का मतलब इज द सस्पेंड। ये चार्ज ऐसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज जिसको बोलते हैं, जो कि सराउंडिंग्स में जो चार्ज फील्ड को प्रोड्यूस करता है उसको प्रभावित नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को किस हम लोग डिफाइन करेंगे? इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड at a point electric intensity also called field vector or strength of electric field in an electric field at a point electric intensity also called field vector or strength of electric field is force experienced by unit positive charge, unit positive point charge supposed to be placed at that। ये हमारा पॉइंट चार्ज जो है, यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, दैट इज द नोन एज टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। ये फिक्टिशियस चार्ज होता है, काल्पनिक चार्ज होता है। कहने का मतलब कि ऐसा चार्ज जो कि फील्ड को प्रोड्यूस करता है उसको प्रभावित नहीं। तो अगर कोई टेस्ट चार्ज ये इस क्यू के कारण इस पॉइंट पी पर कोई टेस्ट चार्ज क्यू है, क्यू नॉट है, तो इसके कारण जो फील्ड बना ये क्यू जो है इस पर फोर्स कितना लगाएगा? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई दैट विल बी इक्वल टू एफ बाई क्यू। देखिए ये फोर्स जो लगता है दैट इज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में फील्ड क्रिएट होगा। ये जो चार्ज है यहाँ पर अपने सराउंडिंग्स में फील्ड क्रिएट है। अब वहां पर कोई भी चार्ज उस क्षेत्र में आएगा, उस स्पेस में आएगा, वह फील्ड फोर्स महसूस करेगा। तो ये क्यू चार्ज इस फील्ड में आया इस पॉइंट पी पर, तो ये फोर्स कितना महसूस किया? एफ बाई क्यू नॉट। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ये इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। ये एफ इज इक्वल टू इस पर फोर्स जो होगा दैट विल बी क्यू नॉट ई। ये कितना फोर्स महसूस करेगा? क्यू नॉट। तो चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इस अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन है। यानी एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट। अब आप जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू कितना होता है? क्यू नॉट ई। दैट विल बी एफ कितना होता है? के क्यू क्यू नॉट और बटा में ये आर स्क्वायर है। अगर ये डिस्टेंस आर है तो क्यू यानी और डिवाइडेड बाय, जब फील्ड हम निकाल लेंगे ई इज इक्वल टू, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये क्यू नॉट और क्यू नॉट पड़ जाएगा, यानी के क्यू बटा में आर क्यू वेक्टर। यानी इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू बटा में
आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका डायरेक्शन जो होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड प्रोड्यूस है, पॉजिटिव चार्ज होगा आउटवर्ड्स हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज तो होगा टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्थ नोटिंग दैट, इससे संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है उसको हम लोग जाना। पहला पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई जो है दैट विल बी फैक्टर पॉइंट। इट्स एसआई यूनिट इच, इट्स डायमेंशन पहले हम लोग जान लें क्या है। डायमेंशंस आर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो क्या था, एफ क्या है न्यूटन, और नीचे क्या हो गया कूलॉम, दैट मींस न्यूटन पर कूलॉम, दैट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसका एक यूनिट और होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। इट्स यूनिट आर, इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज डायमेंशंस, पहले हम लोग लिखे, सॉरी हम डायमेंशंस लिख रहे थे एफ बाई क्यू, यानी एम एल टी माइनस 2 बटा में आई, दैट विल बी एम एल टी माइनस 3 आई माइनस 1 या ए माइनस, इट्स डायमेंशन आर एम एल टी और माइनस 3 आई माइनस, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। दूसरा पॉइंट, सिंस E is equal to F by Q, ये E F यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फोर्स और चार्ज, ये तीनों में से जो अननोन होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आउट ऑफ E F and Q नॉट, any unknown quantity can be calculated. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और प्लस चार्ज में क्यू रखा हुआ, तो ये फील्ड अगर हमारा है तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर नेगेटिव चार्ज क्यू नॉट है, फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है, तो इस पर इस डायरेक्शन में F लगेगा क्यू नॉट। फोर्स की वैल्यू दोनों में बराबर होगी, मैग्नीट्यूड हमारा क्यू नॉट हो, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अगर फील्ड का डायरेक्शन इधर है, माइनस क्यू चार्ज है, तो उसका डायरेक्शन फोर्स का अपोजिट हो जाएगा फील्ड के। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगला पॉइंट होगा, किसी पॉइंट चार्ज के कारण हमारे क्या मिला, अगर ये चार्ज हमारा क्यू है तो क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अगला पॉइंट होगा कि अगर सॉलिड स्फीयर, चाहे वह हॉलो हो या सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग हो और नॉन कंडक्टिंग हो, ये स्फीयर हमारा सॉलिड हो या हॉलो, ये सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग हो
और नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग इसके आउटसाइड में ये आर जो है पी, पी पॉइंट आर जो है आर ग्रेटर दैन रेडियस ऑफ द स्फीयर। आर ग्रेटर दैन रेडियस ऑफ द स्फीयर इन बोथ द केसेस। नॉन कंडक्टिंग है, देखिए नॉन कंडक्टिंग है, हॉलो स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर है, या कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो है या सॉलिड है। तो उस दोनों की स्थिति में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इनसाइड में, इनसाइड में, इनसाइड इन केस ऑफ कंडक्टिंग, conducting inside in case of conducting either solid or hollow। कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड हो या हॉलो हो, नॉन कंडक्टिंग ये बाहर के लिए साइड द स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये होगा। इनसाइड द किसी भी पॉइंट में, इनसाइड में कंडक्टर या तो सॉलिड हो या हॉलो, तो उसके अंतर्गत यानी R इज लेस देन R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? E इक्वल टू 0। E इक्वल टू 0। यहां पर ध्यान देंगे, जहां पर सरफेस इनसाइड का सरफेस हम अगर कंसीडर करेंगे कंडक्टिंग के केस में, इनसाइड अगर सरफेस को हम जब कंसीडर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 0, और जैसे हम आउटर सरफेस पर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इक्वल टू Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R से। इनर सरफेस पर 0, आउटर सरफेस पर R। ऐसा नहीं कि दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, इसलिए केयरफुल होकर के कि जहां पर कंडक्टिंग के केस में इनसाइड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना हो, यानी इनसाइड एनी है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर आउटर सरफेस के लिए, और E की वैल्यू इनसाइड के लिए 0 हो जाएगी। यानी इसका ग्राफ जो होगा दैट इज डिसकंटिन्यूअस। अगर हम ग्राफ लें, ये ओरिजिन है O से, इधर अगर R है तो ये R अगर है R इक्वल टू R, तो इस पॉइंट तक E की वैल्यू 0 हो, E इक्वल टू 0, और जिससे सरफेस पर आएगा ये हमारा इस तरह से आ जाएगा E इक्वल टू Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सरफेस पर होगा Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, यानी ये डिसकंटिन्यूअस इसका ग्राफ होता। अब आइए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी जैसे न्यूक्लियस का केस, तो इसमें हमारा जो है अगर नॉन कंडक्टिंग है, इसका रेडियस R है और पॉइंट जो है सपोज ये R इज लेस देन R, तो ये देखिए ये हमारा जो होगा इनसाइड स्फीयर होगा, ये बाहर के चार्जेस जो हैं इसको प्रभावित नहीं करेंगे, ड्यू टू आउटर साइड में जो चार्ज है इस स्फीयर के बाहर, वह इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मदद नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण 0। अब ये चार्ज जो है, यह चार्ज सपोज Q डैश, ये Q डैश जो होगा
सरफेस वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, ये चार्ज जो है इसका वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है Q डैश इक्वल टू रो और इनटू इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर। ये रो क्या है हम बताए थे फर्स्ट क्लास में, चार्ज जो पढ़ा रहे थे, लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट एरिया। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते थे लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, एंड रो से रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यानी अगर ये रेडियस आर है तो कितना हो जाएगा, चार्ज पूरे में, पूरे स्फीयर पर अगर चार्ज क्यू है, क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई पाई आर क्यू और इंटू 4/3 पाई आर। ये 4/3 पाई कट जाएगा, कितना बचेगा क्यू बाई आर क्यू इंटू आर। यानी हमारा जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इनसाइड कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू और इंटू आर क्यू बाई आर स्क्वायर, ये कट जाएगा। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यू इंटू आर। यानी अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। तो ग्राफ हम लोग खींचे थे ये कंडक्टिंग के केस में, अगर नॉन कंडक्टिंग का होगा तो सेंटर पर आर की इसको वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा और सरफेस तक ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी इसका ग्राफ ये हो जाएगा। दिस ग्राफ, दिस टर्म विल बी कंटिन्यूअस। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स, दिस विल बी कंटिन्यूअस। अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए चार्ज, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंजर्वेटिव होता है, तो कंजर्वेटिव के केस में चार्जेस अगर डिस्क्रीट हैं, जहां पर Q1, Q2, Q3, ये Q4 इस तरह से अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी पॉइंट यहाँ पर हमको वैल्यू पर E की वैल्यू निकालनी है, तो दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड्स। E इक्वल टू हमारा हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। जितने चार्जेस हैं जो फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस पर लागू हो जाएगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है। और ये हमारा टोटल हो जाएगा ई वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड्स। अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ये है ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस, field produced by discrete charges and due to continuous distribution of charge इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे E इक्वल टू जो होगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई r स्क्वायर या r क्यूब इनटू r। इसको हम लोग प्रॉपर इंटीग्रेशन लिमिट के अंतर्गत, प्रॉपर लिमिट के अंतर्गत इंटीग्रेट करके E की वैल्यू निकालें। ऐसे हम लोग अब निकालते हैं ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड on the circular wire, जिसका रेडियस हमारा r है, ठीक है, और चार्ज जो इस पर चार्ज पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके एक्सिस के पॉइंट x पर कोई p पॉइंट, यहां पर फील्ड की वैल्यू क्या हो,
तो इसको निकालने के लिए हमने बताया था, जब कूलम्ब्स का फोर्स बता रहा था कि ये यहाँ पर P जो है, अगर ये चार्ज Q हो और ये चार्ज Q हो, तो आप याद करेंगे कि उसमें हमने बताया था फोर्स इज इक्वल टू कितना, K Q Q x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ये रेडियस है तो आर स्क्वायर का 3/2। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव। पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव। अब इसमें कुछ नहीं, खाली यहाँ फील्ड क्या है, फील्ड जो है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी जो ये Q है यहाँ पर अब केवल +1, यानी Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1। यहाँ पर हम +1 पुट कर देंगे तो क्या होगा, K Q x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2। जैसे आप देख लीजिए, ये चार सपोज एक एलिमेंट हम लेते हैं, ये dq हमने एलिमेंट लिया, इसके कारण इस पॉइंट पर फील्ड कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस अगर r है तो इस पॉइंट पर फील्ड कितना हो जाएगा, फील्ड एट p ड्यू टू चार्ज एलिमेंट dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू dq k इंटू dq k इंटू dq बटा में आर स्क्वायर, ये हमारा हो गया डी। अब इसका देखिए फील्ड का डायरेक्शन, तब तो फोर्स जो हो जाएगा कितना हो, किधर उधर, फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन, और ये एंगल अगर थीटा है तो इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा डी कॉस थीटा, ये डी हो गया डी कॉस थीटा, और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा डी साइन थीटा। अब जो होगा देखिए, डायमेट्रिकली अपोजिट सिमेट्री ऑफ द सर्किल, डायमेट्रिकली अपोजिट जो होगा हमारा dq चार्ज यहाँ, इसके कारण किधर होगा, फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इसका ये कंपोनेंट जो है इसको न्यूट्रलाइज करें, तो हमारा फील्ड की वैल्यू हो जाएगी केवल d cos थीटा, यानी एक्सिस के अलोंग आउटवर्ड, तो फील्ड हमारा पॉजिटिव चार्ज का है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द सर्किल सेंटर पर है, और d के dq r स्क्वायर, इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी cos थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो हो जाएगा दैट विल बी डी cos थीटा, को हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे, तो cos थीटा कांस्टेंट है, डी की वैल्यू कितना है, k बाई आर स्क्वायर, k cos थीटा बाई आर स्क्वायर, और ये dq जो है कंप्लीट चार्ज q हो जाएगा, तो k q cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी E इक्वल टू हो जाएगा k q बटा में आर स्क्वायर दैट विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी k q x बटा में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मिला रिंग के कारण। अब देखिए जब x इक्वल टू 0, ये हमारा सर्किल के केंद्र पर जो है क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0 तो E इक्वल टू
जीरो। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू जीरो। जब एक्स की वैल्यू छोटा हो आर से, एक्स की वैल्यू छोटा हो आर से, क्या हो जाएगा? एक्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स बटा में, ये खत्म हो जाएगा 3, ये बच जाएगा आर का पावर 3, स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे। यानी E का वैल्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स का, जब ये छोटा होगा आर का। थर्ड केस में व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर, तब क्या हो जाएगा? ये हमारा आर की वैल्यू, आर की वैल्यू यहां पर इग्नोर करेंगे और ये हो जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू एक्स बटा में एक्स की, यानी के क्यू बटा में एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब कि टोटल चार्ज इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। ये पॉइंट चार्ज माना जाएगा, रिंग पर जो चार्जेस जो है दैट विल बी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। पॉइंट चार्ज के रूप में ये होगा और के की बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब एक्स मैक्सिमम फील्ड कब होगा? वेर मैक्सिमम फील्ड यानी dE by dx that will be equal to 0, और वह वैल्यू आ जाएगी कितनी? E का वैल्यू कितना है? d by dx that will be k q x बटा में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 इक्वल टू 0। d by dx इक्वल टू 0 दैट विल बी इतना इक्वल टू। अब इसमें देखिए के को हम के क्यू को बाहर कर दे, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स, क्या बचा? x और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का -3/2 दैट विल बी इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले x को, तो क्या हो जाएगा? ये होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का -3/2 प्लस एक्स को, अब जो है इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे तो nx n-1 x -3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2 -1 कितना? -5/2 और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x दैट विल बी इक्वल टू 0। अब ये 2 और ये 2 कट गए, ये एक्स स्क्वायर हो गया -3x स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2 और ये कितना हो जाएगा? -3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का -5/2। इसमें आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर हम -5/2 कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -5/2, ये क्या बचेगा? -5/2 तो +5/2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, ये 1 होगा, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स और -3x स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 0। यानी ये हमारा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये टर्म 0 नहीं है, ये टर्म, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा? -2x स्क्वायर आर स्क्वायर -2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी
एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई 2। यानी ये जो रिंग था इसके इस डायरेक्शन में आर बाई रूट 2 या इस डायरेक्शन में आर बाई रूट की फील्ड मैक्सिमम होगी। यानी फील्ड और एक्स के बीच हम अगर ग्राफ खींचते हैं, ये अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन पर 0 होगा। यानी ग्राफ जो होगी ये ओरिजिन हो गया, इस तरह से ये दैट विल बी आर बाई रूट 2 एक्स इक्वल टू आर बाई रूट 2 और इधर हो जाएगा माइनस आर बाई, ये हो जाएगा इधर हो जाएगा x। तो इस तरह से हमारा ग्राफ मिलेगा। यानी x की वैल्यू जब सेंटर से माइनस आर बाई रूट 2 के डिस्टेंस पर होगा तो फील्ड मैक्सिमम होगी। जब x का वैल्यू 0 होगा तो ओरिजिन पर क्या हो जाएगा, उसके सेंटर पर 0 हो जाएगा। और जब x का वैल्यू बहुत छोटा होगा तो r इक्वल टू के क्यू एक्स आर की हो जाएगा। और जब बड़ा होगा तो ये चार्ज हो गए पॉइंट चार्ज, तो ये हो जाएगा रिंग के कारण। उसी तरह से अगर लाइन चार्ज है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिस पर चार्ज है Q, तब ये हमारा, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कोसेस लॉ जब पढ़ेंगे। जैसे हम लोग प्रॉब्लम बनाने के लिए फील्ड का, ये लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ और इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज, तो हमारा लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लैम्डा है। तो इससे आर डिस्टेंस पर फील्ड जो होगा दैट विल बी E इज इक्वल टू 2 लैम्डा बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर। लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई है, हमने Q यहां पर इसलिए छोड़ दिया 2 लैम्डा की 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ पुट करने के लिए आसान हो जाए। उसी तरह से लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज, शीट ऑफ चार्ज लॉन्ग, ये लॉन्ग वायर है जो जिस पर लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लैम्डा है तो 2 लैम्डा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज, नॉन कंडक्टिंग, ये जो है इस तरह से है, अगर चार्जेज है तो इसके नजदीक में डी डिस्टेंस पर जो होगा, नजदीक में कितना भी डिस्टेंस होगा तो लैम्डा बटा में 2 एप्सिलॉन, लैम्डा बटा में ये सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया 2 लैम्डा 2 सिग्मा नॉट। अगर ये कंडक्टिंग शीट होगा, ये शीट अगर कंडक्टिंग होगा, इन केस ऑफ कंडक्टिंग शीट ये हमारा फील्ड हो जाएगा E इज इक्वल टू नियर बाय द कंडक्टिंग शीट, ये हो जाएगा इसका डबल सिग्मा बटा में सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि कंडक्टिंग शीट में डबल इस साइड में हमें इसका जो हो जाएगा इस तरह से होगा, यानी इस साइड में भी चार्जेस हो जाएंगे, इस साइड में भी चार्जेस होगा। यानी
सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है, तो इधर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी मजबूत हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन, माने सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, इस साइड में या इस साइड। तो अब देखिए, लेकिन केयरफुल कौन रहना है कि अगर कोई प्लास्टिक का शीट है जिसमें क्यू चार्ज रखा हुआ, क्यू जो है चार्ज है, और उसका एरिया सेम एरिया का कंडक्टिंग शीट को रख दिया गया और चार्ज वही रह गए, क्यू चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लास्टिक शीट पर जो नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। तो उसके कारण क्वेश्चन देखिए, केयरफुल कहां पर आना कि अगर कोई कंडक्टिंग शीट नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग शीट है, और इसके कारण जो है नजदीक के किसी पॉइंट पर 20 वोल्ट पर मीटर इंटेंसिटी है, और सेम चार्ज, चार्ज की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, सेम चार्ज जो है अगर शीट को चेंज करके हमने कंडक्टिंग कर दिया, तो उस स्थिति में वोल्ट, ये हमारा इंटेंसिटी क्या हो जाए, चूंकि था क्या लैम्डा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, किसके केस में, नॉन कंडक्टिंग के केस में, इसके केस में, और कंडक्टिंग के केस में कितना है, कंडक्टिंग के केस में कितना है, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट, यानी इससे डबल है। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टिंग शीट है जो चार्ज इस पर दिया गया है, सेम सिमिलर कंडक्टिंग शीट ला करके वही चार्ज दिया जाता है, तो ये 20 वोल्ट पर मीटर था, कंडक्टिंग के केस में भी 20 वोल्ट पर मीटर ही होगा। कहीं सर कैसे हो गया, फॉर्मूला लिखे कि इसका डबल है, आपने इतना ही किया, इसलिए कि चार्ज जो है, चार्ज वही दिया गया, वही चार्ज जो है दो भाग में बट गया है। आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या होता है, रिमेन्स कंजर्व। क्यू चार्ज आपने दिया तो क्यू चार्ज जो है थोड़े डबल हो जाए, वह चार्ज ही दोनों सीट पर आ जाएगा, दोनों साइड में आ जाएगा, और तब हमारा क्यू बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट जो हो जाएगा दोनों के केस में। तो ये हमारा, चूंकि की यहाँ पर अगर क्यू बाई 4 पाई स्क्वायर है, वहां पर क्यू बाई 2 हो जाए, और दोनों सीट पर मिल करके क्यू हुआ, तब जाकर के हमारा ये इंटेंसिटी की वैल्यू 20 वोल्ट पर मीटर ही होगी। क्लियर है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, समय बचता है तो, और तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और दोस्तों को भी अपना न्यूज है। ये फ्री में क्लास आपको मिलने जा रहा है, सिस्टमेटिक ढंग से ये क्लास आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू।